नमस्कार, मैं शक्तिभूषण सिंह आज आप लोगों के समक्ष फिर एक कविता लेकर आया हूँ। कविता का शीर्षक है नीड़ का निर्माण फिर और इस कविता को लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने। इस कविता में कवि के जीवन का उल्लास और उत्साह छलक रहा है। इसमें कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत है कविता की पंक्तियां। नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नेह का आह्वान फिर बह उठी आंधी की नभ में बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा भूमि को इस भांति घेरा रात सा दिन हो गया रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली लग रहा था अब न होगा लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा रात के उत्पात भय से रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कण कण किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नेह का आह्वान फिर बह चले झोंके की कांपे बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप नरगढ़ गिर पड़े टूटे बिटप न हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती डगमगाए जबकि कंकड़ ईट पत्थर के महल पर डगमगाए जबकि कंकड़ ईट पत्थर के महल पर बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा था गर्व से निज वक्ष फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नेह का आह्वान फिर इन पंक्तियों का भावार्थ है कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर हे पक्षी अपने नष्ट हुए घोंसलों पर फिर से निर्माण कर और अपने मीठे स्वर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा
धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन जन भीत कड़कड़, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया, धूल से बादलों में एकदम पृथ्वी को घेर लिया। इससे दिन और रात्रि के समान अंधकार युक्त हो गया। रात्रि और भी अधिक अंधेरे वाली काली हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अब प्रकाश करने वाला सवेरा नहीं हो सकेगा। इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कड़कड़ और जीव जगत भयभीत हो गया। परंतु पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें चमकने से अंधकार दूर हो गया। इससे हे पक्षी निराश न हो और प्रेम को निमंत्रण देकर फिर से निर्माण कार्य कर नए घोंसले को निर्मित कर। बह चले झोंके की कापे भीम कायावान भूधर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप नर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती, डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर, तू छिपा था जो गगन पर चढ़ उठा। गर्व से निज वक्ष फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। रात्रि में आई आंधी इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि उससे बड़े आकार वाले पर्वत भी हिल उठे। अच्छे और बड़े बड़े पेड़ टूटकर जड़ समेत उखड़ पुखड़ नीचे गिर पड़े। फिर तिनकों से बने घोंसले नष्ट होने से कैसे बच सकते हैं। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। उस तिनकों से बने घोंसले कैसे बच सकते थे। कंकड़ और पत्थर और ईंट से बने सुदृढ़ महल भी डगमगा गए। इतने विवश होने पर भी आशा रूपी पक्षी छिपा बैठा था। यह पक्षी आकाश में ऊंचा चढ़कर गर्व से अपनी छाती खोले उड़ रहा था। नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर स्नेह और प्रेम को निमंत्रण देकर सृजन में लगा था। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।